हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आप स्लोप निकालते रहे हैं, नॉर्मल का और टेंजेंट का। तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएंगी। ठीक है, उसके लिए स्लोप तो निकालना ही है, उतना क्वेश्चन तो करना ही है जितना हमने पहले किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस तरह का है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। सभी लाइन्स की हमें इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप तो हमें दिया हुआ है। स्लोप कितना दिया हुआ है? -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, जो इसके भी टेंजेंट है। तो इसकी टेंजेंट है, यानी इसका dy/dx निकालेंगे। dy/dx इसका क्या आ जाएगा? -x-1 का स्क्वायर। जब मैंने आपको डेरिवेटिव में 1/x का बताया था, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, हमें u/v से निकालना जरूरी नहीं है। तो ये -1/x-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस इक्वेशन का टेंजेंट आ गया, और टेंजेंट हमें इसका भी दिया हुआ है -1। तो दोनों को इक्वल रख लेंगे, इससे हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। स्लोप कितना है? -1। ठीक है, इसका ही स्लोप है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ बता सकते हो कि m = -1। ठीक है, ये भी m आ गया, तो दोनों m इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये अब -1 से -1 कैंसिल, इसका मतलब x-1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² + 1 - 2x इक्वल टू x-1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हम खोल भी सकते हैं, x² + 1 - 2x इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल, x² - 2x इक्वल टू 0। x कॉमन, x - 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, और y किसके बराबर है? y है 1/x-1। तो y की वैल्यू निकाल देंगे। व्हेन x = 0, तो y क्या है? 1/x-1 है। 1/0 - 1 1/-1 यानी -1, यानी एक हमारा 0 -1 आ गई है। ऐसे ही x = 2 है, तो y कितना है? 1/2 - 1, तो 1/1। ये इक्वेशन, इसके पॉइंट्स आ गए 2, 1, 2, 1। ठीक है, x0 है तो y -1 आया है, तो 0 - 1 पॉइंट्स हो गए। x2 है तो y 1 आ गया है, तो 2, 1 पॉइंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y - y1 m x - x1। ठीक है, और हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 - 1 निकाल रहे हैं। तो y - y1 की जगह कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये x1 है, ये y1 है, तो y1 की जगह रखेंगे -1। और m कितना है हमारा क्वेश्चन में? m है -1 है, x - 0। तो y + 1 ये बन जाएगा -x, और 0 से गुना होगी तो 0 हो जाएगा, और इस -x को इधर ले जाओ, x + y + 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी एट 0 - 1। इसी तरह से हम 2, 1 से भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 1 आया है, 2, 1। ऐसे ही निकालेंगे इसकी भी, y - y1, y1 इसमें 1 है, स्लोप -1 ही है, x - 2, y - 1 - x + 2। तो माइनस इधर लेके जाएंगे, -x तो प्लस का हो जाएगा, x + y -1 + 2। ठीक है, +2 का यहाँ पे -2 हो जाएगा आके, x + y -3 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, एक ये और एक ये। 7. Find the equations of all lines having slope 2 and that are tangents to the curve y = 1/x-3। तो हमें सभी इक्वेशंस निकालनी है जिनका स्लोप तो 2 हो और जो टेंजेंट हो इसका। तो यहाँ से हम यहाँ की टेंजेंट, इसकी टेंजेंट
डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये देखो ये बन जाता है एक्स माइनस, इसको हम एक्स की -3 की -1 भी लिख सकते हैं, -1 आगे आ जाएगा तो एक्स -3 -2, ठीक है, -1 एक्स -3 की 2। तो एक रूल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि y = 1/x हो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है उसका -1/x²। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सीधा भी लिख सकते थे कि 1/x -3 है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x -3²। और इसका स्लोप हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बट स्लोप इक्वल टू 2, ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा, इसका स्लोप दिया ही हुआ है हमें, तो यानी -1/x -3² इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x -3², इसका उल्टा किया और इसका भी उल्टा कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, x -3² बाय -1 आ गया, ये 2/1 था तो 1/2 बन गया, ठीक है। x -3² किसके बराबर आ जाएगा, -1 उधर चला गया -1/2 के। लेकिन कभी भी क्या होता है, x -3 जो है स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है तो ये नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। हम यहाँ बताएंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि x -3² है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो y = x -3 की कोई भी टेंजेंट, नो टेंजेंट हैज स्लोप 2, तो स्लोप 2 किसी भी टेंजेंट का नहीं होगा जो ये कर्व है, क्योंकि ये इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ 4 लाइन्स हैविंग स्लोप 0 एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y = 1/x² - 2x + 3। तो सेम क्वेश्चन है, स्लोप 0 दिया हुआ है और टेंजेंट टू द कर्व हमें दी हुई है y = 1/x² - 2x + 3। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इसका आ जाएगा, माइनस पावर पहले आ जाएगी x² - 2x + 3 की -2, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे हम x² - 2x + 3 का, ठीक है। इसको हम अगले स्टेप में -1/x² - 2x + 3, -2 पावर है तो नीचे जाके प्लस पावर हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2x - 2 बाय x² - 2x + 3। क्योंकि हमें स्लोप कितना दिया हुआ है 0, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, -2x - 2 बाय x² - 2x + 3 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, -2x - 2 = 0, यानी 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 1। x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y कितना है 1/x² - 2x + 3 है, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, 1² - 2 1 + 3, ये बन जाएगा 1 - 2 + 3, 3 + 1 4, 4 - 2 2, 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1, ठीक है। तो पॉइंट क्या निकले हैं हमारे, 1 और 1/2 निकला है ना, x आ गया 1 तो y कितना है 1/2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1/2 क्या आ जाएगा, y - y1 क्या है इसमें, क्योंकि ये x1 है ये y1 है, तो y1 की जगह रखेंगे 1/2, m की जगह क्या रखेंगे, स्लोप कितना है, स्लोप हमें 0 दिया हुआ है, तो 0 x - x1 है 1, अभी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन, क्या आ जाएगी, y = 1/2, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसके अंदर भी हमें एक कर्व दी थी y, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लिया आपने, स्लोप हमें 0 दिया हुआ था, dy बाई डी एक्स भी स्लोप होता है, तो ये दोनों इक्वल रखेंगे
तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद हम y से y के अंदर y इक्वल टू जो x की फॉर्म में है उसमें x की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमें ये 1 और 1/2 पॉइंट मिल जाएंगे जिससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। 13 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 y²/16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें टेंजेंट टू पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो उसमें स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम उसमें dy/dx को क्या ले लेते हैं, 0, जब पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है। क्योंकि देखो ये x एक्सिस है, अगर कोई भी कर्व ऐसे बनेगी तो उसका टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो स्लोप के अंदर कोई भी एंगल नहीं बनेगा, स्लोप का कोई भी एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये एंगल 0 बन जाएगा। ठीक है, तो m क्या बन जाता है उसमें, m यानी dy/dx इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं x²/9 y²/16 इक्वल टू 1। इसको हमने dy/dx निकालना है तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा 2x/9 2y/16 dy/dx। ठीक है, 2y और y का dy/dx इक्वल टू 0 2 8। ठीक है, ये बन जाएगा y/8 dy/dx। यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे -2x/9 dy/dx कितना आ जाएगा, -2x/9 है, y/8 इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 8/y बन जाएगा -16x/9y। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जब पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होता है dy/dx इक्वल टू 0, याद रख लो। ठीक है, तो dy/dx को हम 0 रख लेंगे। dy/dx क्या है, -16x/9y है। अगर इसको 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -16x क्या आ जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x 0 आ रहा है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 में इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम 1 y²/16 इक्वल टू 1 y² इक्वल टू 16, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4 आ जाएगी। राइट, y की वैल्यू आ जाएगी +-4। और हमने तो हमें क्या निकालने थे, पॉइंट्स निकालने थे ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो पॉइंट्स आ जाएंगे 0 +-4। ठीक है, ये तो पैरेलल टू x एक्सिस में आ गए हैं पॉइंट्स। अब पैरेलल टू y एक्सिस में क्या हो जाएगा, जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा ना तो उसके अंदर क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एक तरह से नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर स्लोप क्या बन जाएगा, m, उसके अंदर क्या बन जाता है, -1/dy/dx बन जाता है ना। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/dy/dx। तो -1/dy/dx हमारा आया है ये -16x/9y। अगर अब इसको करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 9y/16x आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस में ये जो पैरेलल टू y एक्सिस के अंदर इसका नॉर्मल 0 होता है, तो यानी ये स्लोप है नॉर्मल का, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये 9/16x इक्वल टू 0, जिससे क्या आ जाएगा, ये 16x इधर जाके 0 बन जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 0। इस केस में y क्या आ गया, 0। तो हम क्या निकालेंगे उसके बाद, y इक्वल टू 0 आ गया, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हमारी इक्वेशन है x²/9 y²/16 इक्वल टू 0। अगर इसमें y को 0 रखेंगे, y की जगह अगर 0 रखा तो x²/9 + 0 इक्वल टू 0। ठीक है, x²/9 इक्वल टू, ये 1 के इक्वल था, इक्वल टू 1 था।
एक्स, ये इक्वेशन ये थी, इक्वल टू 1 था, तो एक्स स्क्वायर बाय 9, 0 तो इसके साथ प्लस हो गया तो इतना ही आएगा, इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर बाय 9, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू +-3 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तब आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3, तो उस केस के अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे +-3 0। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है उनसे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अंदर आपको बस dy/dx 0 लेना है, इसका जो आपको कर्व दी गई है इसका आप dy/dx निकाल लो। ठीक है, dy/dx निकालना सिंपल ही है। उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस के में dy/dx 0 होता है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो x 0 आ जाएगा। x की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएंगी +-4। ठीक है, तो 0 +-4 आ जाएगा। और पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब होता है कि नॉर्मल जो है 0 है, इसका मतलब है नॉर्मल 0 है। नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, वो होता है -1/dy/dx होता है। ठीक है, तो -1/dy/dx इतना आया हुआ है, इसको ऊपर ले गए तो 9y/16x, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से y 0 आ जाएगा। y की 0 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है, y 0 है तो ये x²/9 इक्वल टू 1 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +-3 और हमारी इक्वेशन आ जाएगी +-3 0। 14 के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में सब पार्ट्स में क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, नॉर्मल भी निकालनी है। ठीक है, और इसके अंदर हमें एक पॉइंट भी दे रखा है, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है 0,5 दिया हुआ है, तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले तो हम इसका dy/dx निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 4x³ - 18x², 13 2 26x - 10। ठीक है, फिर dy/dx हम निकालेंगे जो हमें पॉइंट दिया हुआ है 0,5 पर, 0,5 पे। इसका मतलब क्या है, x की जगह 0 रखना है, ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है ना, तो x की जगह अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा -10। ठीक है, यानी m कितना आ गया, -10। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y1 m x - x1, y माइनस ये x1 ये y1 है, y1 की जगह रखेंगे हम 5, m कितना आ गया -10, -10 x माइनस x1 है 0। इसको सोल्व करेंगे, y - 5 -10x और 0 से -10 की होगी तो 0 हो जाएगा, 10x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 10x प्लस y - 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है -10, तो ये बन जाएगा 1/10। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5 ये बन जाएगी y - y1 है 5, स्लोप है 1/10 x - 0। ठीक है, 10 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y - 50, 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से x की होगी x, 1 की 0 से 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x - 10y, x इधर लेके जा रहे हैं सबको, x - 10y + 50 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएंगे इसके दो आंसर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसका dy/dx निकाल लेंगे सबसे पहले, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें एट 1/3 निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो y गिवन है तो dy/dx निकाल लो, एट 1/3 निकाल लो तो dy/dx आ गया 2, यानी m आ गया है 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, हमें 1/3 पे निकालनी है, तो y - y1, ये x1 y1 है तो y - y1 3 m
2x माइनस x1 1। इक्वेशन होती है y माइनस y1 mx माइनस x1। y माइनस 3 2x माइनस 2, ये बन गया है y माइनस 3, इधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमें, नॉर्मल, उसके लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, क्या होता है वो, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 2, तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 3 बन जाएगी y माइनस y1, ये x1, ये y1 है, तो y माइनस 3 -1/2 x माइनस x1 यानी 1, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 6, -1 से अंदर कर देंगे तो माइनस x प्लस 1, उधर ले जाएंगे सब, माइनस x प्लस x हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y इक्वल टू एक्स की 3 एट 1 1, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स निकाल लो, जो कि आ जाएगा 3x²। ठीक है, और इसको 1 1 पे dy बाई डी एक्स एट 1 1, तो 3x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, यानी m क्या आ गया है 3 आ गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, वो हो जाती है y माइनस y1 m x माइनस x1, ये निकालनी है हमें एट 1 1, तो y माइनस ये x1 y1 है, तो y1 की जगह रखेंगे 1, m क्या रखेंगे 3, x माइनस x1 है 1। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट कर दी हैं, y माइनस 1 3x माइनस 3, तो इधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3, तो -1 बाय 3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1, y माइनस y1 क्या है 1, स्लोप है -1 बाय 3, x माइनस 1, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3, दोनों से 3 मल्टीप्लाई होगा, -1 इधर से करेंगे तो माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये इधर ले जाएंगे तो x प्लस 3y माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके एक जैसे हैं तो फोर्थ पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0, तो ये बहुत इजी पार्ट है। फिफ्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो हम कर लेते हैं। x दिया हुआ है, इसमें y दिया हुआ है, तो dx बाई dt निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा माइनस साइन t, और dy बाई dt निकाल लेंगे जो कि है कोस t। ठीक है, साइन t का डेरिवेटिव कोस t, तो हमें क्योंकि dy बाई dx चाहिए होता है, स्लोप dy बाई dx होता है, तो वो हो जाएगा dy बाई dt, dy बाई dt बाई dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dt है कोस t और dx बाई dt है माइनस साइन t, तो ये बन जाएगा माइनस कोट t। ठीक है, और t की जगह क्या रखना है हमने, dy बाई dx हमें निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम कोट t की जगह रखेंगे पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 यानी कोट 45 होता है 1, तो -1 आ जाएगा, m आ गया है -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पॉइंट क्या करेंगे हम, पॉइंट निकालने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे, x जो है कोस t है, t पाई बाई 4 है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, x क्या है कोस t है, तो t की जगह रखेंगे पाई बाई 4। ठीक है, t क्या है पाई बाई 4,
तो x की वैल्यू आ जाएगी कोस पाई बाय 4, यानी कोस 45 होता है 1/1/√2। y इक्वल टू है साइन t, इसको भी निकालेंगे तो साइन पाई बाय 4, ये भी आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो हमारे पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है एट 1/√2 1/√2 वे स्लोप इज m इक्वल टू -1। इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 ये x1 है, ये y1 है, तो ये आ जाएगा 1/√2, m है -1, x माइनस x1 आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। y माइनस 1/√2 है, इसको हम -x प्लस 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये -x उधर जाएगा तो ये x प्लस वाई माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2/√2। ठीक है, -1/√2 है, -1/2 माइनस 2√2 आ जाएगा, जो कि x प्लस वाई माइनस √2, क्योंकि 2/√2 क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, तो ये आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, तो -1 बाय -1 यानी 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, y1 है 1/√2, स्लोप है 1, x माइनस 1/√2। ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 1/√2 1/√2 पर। इसको सोल्व कर लेते हैं, y माइनस 1/√2, x माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, ये इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाते हैं, x को पहले रख लेते हैं, ये -y, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आ जाएगा इसके आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं और आप मेरे साथ +2 का सिलेबस करना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।